इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। और असाइनमेंट नंबर 9 का ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, चेक फॉर डिविजिबिलिटी। इसमें हम डिविजिबिलिटी को चेक कर रहे होंगे। क्या लिखा है इसमें, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स एन एरे ऑफ नंबर्स एंड प्रिंट ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2, यूज अ फॉर लूप एंड ए कंटिन्यू लूप। यानी कि हमको यहाँ पर कंटिन्यू और फॉर लूप दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इन दोनों का यूज करके हमें एक एरे को लेना है, नंबर्स का एक एरे लेना है और उसमें चेक करना है कि क्या वो नंबर डिविजिबल है। ठीक है, वो नंबर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 2, यानी कि वो नंबर जो एरे हम लेने वाले हैं वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 2। यानी 3 से डिविजिबल तो होना चाहिए लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ उसी नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कोड किस से हम लिखेंगे। तो ये है इसका कोड। हमने यहाँ पर लूप और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके जो हमारे असाइनमेंट के अनुसार है उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको रन करके हम देखते हैं इस बार क्या होता है। तो इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आ गया है 2739। तो ये आउटपुट सही है क्योंकि देखिए 27 है जो कि 3 से क्या है डिविजिबल है, लेकिन 2 से है क्या नहीं है, तो सही है 27। इसके बाद फिर 3, इसके बाद 3 है, 3 भी 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है। इसके बाद फिर 9 है, तो 9 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, तो ये सही कंडीशन है। तो इसमें हमने क्या किया, सिंपल है बहुत ही, आप खुद से भी लिख सकते हो इसको। तो फॉर हमने यहाँ पर एक एरे बनाया, इसके अंदर लिखा ये नंबर और एक फॉर लूप लगाया, इनिशियलाइज किया 0 से, पूरे लेंथ के ऊपर हमने एरे डॉट लेंथ का ट्रेवर्स किया, इस पूरे एरे के ऊपर हमने ट्रेवर्स किया। इसके बाद हमने एक नाम का एरे बनाया आई, जो कि हर एक के ऊपर जा रहा है, यहाँ पर जिसके ऊपर भी ये जा रहा है। ठीक है, इंडेक्स नंबर को ये लेते हुए जा रहा है इसमें से, और ये चेक कर रहा है कि यदि 2 से डिविजिबल है तो उसको कंटिन्यू। तो यहाँ पर कंटिन्यू का मतलब होता है कि जो 2 से डिविजिबल है आप उसके ऊपर कंटिन्यू कर दो, यानी कि उसको आप छोड़ दो, उसको लीव कर दो, उसको स्किप कर दो, आप जो भी वर्ड यूज़ करना चाहो कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब है कि उसको स्किप कर देना, उसको उस जो कि 2 से डिविजिबल है आप उसको छोड़ दो। जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 क्या है, 2 से डिविजिबल है तो इसको कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यू आगे आ जाएगा। आगे फिर देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा, सिंपल है कि नहीं। जैसे कि यहाँ 27 है, 27 यहाँ पर इसने चेक किया क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 2 से डिविजिबल है, नहीं है तो आगे बढ़ेगा ये। तो फिर ये चेक करेगा क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ है, यदि है तो लॉक कर दो नाम को, और नाम के अंदर क्या है ये प्रिंट कर देगा यहाँ पर नाम को, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 27। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि एरे डॉट लेंथ का यूज करके हर एक एलिमेंट के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा है, और ये आई प्लस मतलब कि इंडेक्स को एक एक करके 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये इंडेक्स को बढ़ाते जा रहा है, और ये हर एक इंडेक्स के ऊपर जा करके ये चेक कर रहा है क्या 2 से डिविजिबल है, यदि 2 से डिविजिबल है तो वो कंटिन्यू कर दे रहा है, और यदि 3 से डिविजिबल है तो वो उसको लॉक कर दे रहा है। ठीक है, बस ये सिंपल सा था। इसके अलावा भी आप इनको प्रिंट कर सकते हो, लेकिन ये असाइनमेंट के लिए नहीं, यदि आप चाहो तो एज ए प्रैक्टिस आप इसको कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमने फ़िल्टर का यूज़ करके किया हुआ है, तो इससे भी सेम ही आउटपुट आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो फिल्टर मेथड का हमने फिल्टर मेथड और एरो फंक्शन का यूज़ करके किया हुआ है, फिल्टर मेथड। हाँ, इसको रन करते हैं तो देखिए 39 ये आ रहा है। इसमें भी हमने एक एरे लिया है, एरे के अंदर हमने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, नंबर्स डॉट फिल्टर, फिल्टर मेथड लगाया। मेथड हमने बता चुका है क्या होता है इसके प्रीवियस वीडियो में। तो फिल्टर यहाँ पर एक मेथड लगाया, उसके अंदर एरो फंक्शन नाम लिया, उसके अंदर ये चेक कर रहा है कि क्या नम, ये जो नम है क्या 2 से वो डिविजिबल है, नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, नॉट का मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक है, और साथ के साथ क्या हो, ये 3 से डिविजिबल हो, तभी लॉक करना है रिजल्ट को। ठीक है, यहाँ पर नम क्या है, नम एक पैरामीटर यहाँ पर लिया है एरो फंक्शन के अंदर, और ये नम क्या कर रहा है, ये हर एक फंक्शन यहाँ पर जो एरो है हर एक के ऊपर ट्रेवर्स कर रहा है, और ये चेक कर रहा है क्या ये 3 से डिविजिबल है और ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, इसका मतलब कि दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, तभी ये प्रिंट करेगा लॉक के अंदर। ठीक है, तो ये है, इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। देखिए इसका भी आउटपुट आ गया 39, ये भी काम कर रहा है। उसी प्रकार से ये भी है, फॉर ईच और कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पर लिखा गया है ये। तो इसको भी 1 मिनट सबसे पहले कमेंट करना होगा। ये सब आप खुद से भी ट्राई करते रहो ताकि आपका नॉलेज इन्हेंस होता रहे, इन सब से कुछ और नहीं होता। आप बहुत सारे मेथड हैं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, तो फॉर प्रैक्टिस है ये सब। आप इसको रन करो तो ये भी सेम ही आउटपुट देगा हमें। 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम, तो ये भी प्रॉपरली रन कर रहा है अभी। फिर से रन करते हैं इसको, 39 इसका भी रिजल्ट आ रहा है वही। यहाँ पर हमने फॉर ईच पता है, ट्रेवर्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर्स नाम का एरे बनाया, उसके अंदर एक रिजल्ट बनाया है जो कि स्टोर करेगा इसको। इसके बाद नंबर्स डॉट ये जो नंबर एरे है इसके ऊपर हमने फॉर ईच का यूज़ करके ट्रेवर्स किया हुआ है, और यहाँ पर हमने कॉल बैक फंक्शन का यूज़ किया है, नाम है इसके अंदर पैरामीटर। इसके बाद हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया हुआ है, यदि फिर वही है इसमें 2 एंड ऑपरेटर का यूज़ किया जैसा कि ऊपर में किया गया था, कि यदि ये 2 से डिविजिबल ना हो और 3 से डिविजिबल हो तो इसको, हाँ देखिए अब यहाँ पर पुश भी हमने यूज़ करा हुआ है। पुश का यूज़ करके आपको पता है कि ऐड किया जाता है एलिमेंट को, जो जो है वो नम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, लॉक को प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक एम्प्टी एरे है और जो भी नम के अंदर जो भी
यहाँ से जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो डॉट पुश का यूज करके वो कहाँ पर आ जाएगा, रिजल्ट के अंदर आ जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा और फिर लॉक करके हमने रिजल्ट को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ये है। इसी प्रकार से आप व्हाइल लूप का भी यूज करके कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको कमेंट करूँ और यहाँ से, तो ये भी सेम ही आउटपुट देगा 39। ठीक है, तो आप जितना चाहे आप इससे कर सकते हो, रिड्यूस का भी यूज कर सकते हो, फिल्टर का यूज करो, बहुत सारा मेथड है। लेकिन असाइनमेंट के अकॉर्डिंग यदि आप जाओगे तो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये कहा गया है कि आप लूप का यूज करो और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करो। तो असाइनमेंट के हिसाब से हमारा ये आंसर है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।